तुम्हारे बारे में जितना सुना था कम था। ये वही परफ्यूम है जो 20 साल पहले मैं बड़े शौक से लगाया करता था। बेटे, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे घर आकर रह सकते हो। प्रतिभा निवास। बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। सॉरी राधा, तुम्हें किडनैप करने का भी मेरा मकसद यही था, क्योंकि सिर्फ तुम ही वो हो जो इस घर को बांध के रख सकती हो। उस घमंडी शिवाजी राव के सामने तुम झुक जाओगे और वहां से भाग जाओगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे संस्कार, प्यार और ईमान ने तुम्हें वहां बांध रखा है। पर अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। अब निरुलकर परिवार की बर्बादी का वक्त आ चुका है। इसी तरह पूरे घर को राख कर दूंगा। श्लोक, कहाँ थे तुम दिन भर? तुम नहीं थे और तुम्हारे लिए ऑफिस से बार बार फोन आ रहा था। राधा का कुछ पता चला? मैं इसी सिलसिले में पूना गया था, सोचा वहां से कुछ खबर मिलेगी, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। ऑफिस से बार बार फोन आ रहे थे, इसलिए वापस आना पड़ा। कोई बात नहीं श्लोक, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। बाबा आई एम सॉरी। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। अब तुम वापस आ गए हो, सब कुछ भूल जाओ और बिजनेस पर ध्यान दो। स्मिता, आज की मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही। लंदन वाली कंपनी के साथ हमारा मर्जर हो गया। अब देखना हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी कैसे तरक्की करता है। उस राधा के इस घर के बाहर कदम रखते ही खुशियां जैसे स्मिता, उस कंपनी का मालिक मिस्टर मलिक आज डिनर पर आ रहा है। और हां, गेस्ट रूम भी तैयार करवा देना। कुछ दिनों के लिए यहां रहेगा वो। क्या? इतना बड़ा बिजनेसमैन और हमारे घर? बेटा, वो सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा इंसान है, सुशील, विनम्र। स्मिता, देखना मेहमान की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। जी। श्लोक, तुम्हारे बाबा ने राधा के बारे में जो कुछ भी कहा, उनकी बात का बुरा मत मानना।
आई बाबा नाराज भी हैं और गुस्सा भी। और नाराजगी और गुस्सा सिर्फ उन पर किया जाता है जिनसे आप प्यार करते हैं। उनके इन कठोर शब्दों में भी ना बहुत सारा प्यार छिपा है। तुम्हारा ये रवैया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा खुश हैं, डील हो गई। आई के चेहरे पर भी मुस्कान आ रही। सब कुछ ठीक है, सिर्फ राधा को छोड़कर। आज ही से किया हुआ वादा पूरा करना है मुझे, और वो मैं पूरा करके रहूंगा। आओ जी, आओ आओ, ये रहा मेरा घर। आओ आओ। क्या बात है, इतना बड़ा घर। मम्मी, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मेरे बच्चे हैं। ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। सनी और बॉबी की तरह। हाँ, तुझसे बड़ी धर्मेंद्र की फैन और कोई नहीं हो सकती। हाय रब्बा, मैं मर जावा गुड़ खाकर। पहला कोई ऐसा मिला है जिसने मेरी कदर की है। तुसी ग्रेट हो मेघना, ग्रेट। बॉबी चल वीडियो गेम खेलते हैं, चल। जाओ जी जाओ, वीडियो गेम्स भी खेलते हैं बच्चे। हाँ जी हाँ। और जी सुनो जरा, ये है मेरे वो संदीप। हमारे बीच भी बड़ा प्यार है। और संदीप, ये है मेरी सालों पुरानी कॉलेज की फ्रेंड मेघना। नमस्ते। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बेस्ट। और ये भी मेरे बेस्ट हैं। सारा दिन काम और कुछ नहीं। शहर के सबसे नामी वकील हैं। हाँ। अच्छा, टाटा, अंबानी, बिरला। हाँ इन्हें तो जानती हूँ। सभी नहीं तो बुलाते केस लड़ने। और ये चुटकियों में केस सॉल्व कर देते हैं ना जी। मम्मी, ये तुम बड़े सीधे हैं जी, तारीफ भी नहीं सुन सकते अपनी। घर का, ऑफिस का, सारे पैसे का काम यही देखते हैं। 1 का 2, 2 का 3 कैसे करते हैं, कोई इनसे सीखे। क्या बात है। और इनका भी वही है, महीने में 1 पैर देश में तो दूसरा पैर विदेश में, है ना जी। अच्छा, इनका भी। जी, दरअसल मैं एक पेंटर हूँ। लो जी, अब ये बताना तो मैं भूल ही गई। पेंटिंग शेंटिंग का भी इतना जबरदस्त शौक है कि अगर पेशा होता तो MF हुसैन को पीछे छोड़ देते। हाँ, क्या बात है पम्मी, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। हाँ वो तो मैं हुई। इतने अच्छे पति तुम्हें मिले। वैसे तू भी कम किस्मत वाली थोड़ी ना है। अब चल तू बैठ, मैं तेरे लिए शरबत बना के लाती हूँ। और सुन, रात का डिनर किए बिना नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। हाँ, अरे उसी के लिए तो आई हूँ। हाँ? मतलब तुम्हारे घर आई हूँ तो खाना तो खा के ही जाऊंगी, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल, तू बैठ, मैं अभी आई। मैं अभी आई जी। मम्मी, तुम हाय रे मेरी किस्मत, ना ही सर पे छत है और ना ही जेब में पैसे। शायद इसीलिए किस्मत ने यहाँ का रास्ता दिखाया। डिनर तो करूंगी ही, पर इसे कुछ दिन के लिए अपना ठिकाना बनाना ही होगा। सुनो, अगले कुछ दिन मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे नेरुरकर परिवार और प्रतिभा निवास में रहकर वहां के लोगों की बहुत अच्छी देखभाल करनी है।
अब वक्त आ गया है उन्हें तबाह करने का, तभी मुझे सुकून मिलेगा। आज रात को प्रतिभा निवास में मेरे कदम प्रतिभा निवास वालों की हर रात काल रात्रि और दिन ग्रहण बनेंगे। स्मिता, सब तैयार है ना? सब तैयार है, आप फिक्र मत कीजिए। ताई, आज काफी चहल पहल है, कोई आने वाला है क्या? हाँ, सुना तो मैंने भी है SMS। छोटी उम्र में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। देवा रे देवा, इसीलिए इतनी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। डैडी जी, मम्मी जी और श्लोक, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड मेघना। नमस्ते। नमस्ते। लगता है राजभोग नसीब में था। वड़ा पाव तो नसीब में था ही नहीं। अरे अरे, मेरे होते हुए आप ये सब क्यों कर रही है? लाइए, मुझे दीजिए। बेटी, तुम इस घर की मेहमान हो, तुम्हें कैसे करने दे सकते हैं? ये क्या, बेटी भी कह दिया और एक पल में पराया भी कर दिया। ओए मेघना, तूने तो बिल्कुल फिल्मी डायलॉग मारा है। तू तो बिल्कुल फिल्मी हो गई जी। वो मलिक वक्त का बड़ा पाबंद है। हाय श्लोक। आई होप रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई। नॉट एट ऑल। अरे बेटा, वहीं खड़े रहोगे या अंदर भी ले आओगे उसे? काल रात्रि की शुरुआत हो चुकी है, ग्रहण लग चुका है। अमावस्या ने इस नेरुकर परिवार की जिंदगी में खत्म रख दिया है। अंधेरा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार की जिंदगी में। ये वादा है इस मलिक का। ये है मेरा परिवार। और ये है मिस्टर मलिक। नमस्ते। आई मस्ट से, जितने रेस्पेक्टफुल आप हैं उतना ही रेस्पेक्टफुल आपका परिवार है।
अब जब आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। देखिए, अपना परिवार समझ के मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। आई डोंट नो कि आप लोग को पसंद आएगा भी या नहीं, पर इसे मेरी एक छोटी सी कोशिश समझ लीजिएगा। इन सब की क्या जरूरत है? ये सब करके तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। जहाँ अपने होते हैं वहाँ शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। वैसे भी अंकल ने मुझे बेटा कहा है, इस नाते आप मेरी माँ हुई ना। अगर श्लोक ये सारी चीजें लाता तो आप इसे खुशी खुशी स्वीकार नहीं करती। नाम और पैसा तो बहुत कमाया है, पर परिवार का सुख कभी नहीं। खैर, जान दीजिए इन बातों को। सबसे पहले दादी जी, वो दिखाई नहीं दे रही। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे दे दो, मैं उन्हें गिफ्ट दे दूंगी। थैंक यू सो मच। आई होप वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। आंटी, ये आपके लिए। आपके लिए कुछ कॉस्मेटिक्स खास पेरिस से। थैंक यू। आप SMS, राइट? वेल, जैसा नाम वैसी ही गिफ्ट आपके लिए। धर्म जी की ऑटोबायोग्राफी, उनकी सारी फिल्में, सब आपके लिए। श्लोक, तुम्हारे लिए पाम टॉप। मानना पड़ेगा मिस्टर मलिक, सबकी पसंद नापसंद के बारे में आपको बखूबी पता है। वेल, स्वप्निल नहीं दिखाई दे रहे। वो अब हमारे बीच नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। इन दैट केस, बचिए लास्ट। लास्ट गिफ्ट किसके लिए? ये राधा भाभी के लिए। वो यही है ना? जी, वो यहां नहीं रहती। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, वो यहीं रहती है। वो अचानक हमें बताए बगैर कहीं चली गई है। हम सब उसे बहुत मिस कर रहे हैं। जितना चाहो इंतजार कर। राधा यहाँ नहीं आई, क्योंकि अगर कोई इस घर को बचा सकता है तो वो है राधा, और वो तो ये मलिक होने नहीं।